जब अलग हटके कुछ खाने का मन हो, जब आपके घर में हरी सब्जी नहीं हो, जब आपने चने या छोले या राजमा भी नहीं भिगाया हो, तब बनाइए ये स्वादिष्ट प्याजू की सब्जी। ऐसा नहीं है कि तभी बनाना है, आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी सब्जी है, बहुत इजी सब्जी है। चलिए देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए हमने 3 मध्यम आकार की प्याज को लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम एक बोल में ले लेते हैं और इसे हाथ से मसल मसल करके और इसके सारे जो स्केल्स हैं उसको अलग करेंगे। ये सारी अलग हो जानी चाहिए, इस तरह से लच्छे टाइप के बन जाने चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिलाएंगे। बेसन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि वो प्याज को कोट कर ले, लेकिन प्याज उसमें दिखाई देती रहे पर प्याज आपस में बाइंड भी हो जाए। यानी कि धीरे धीरे करके डालेंगे और प्याज में जो रस होता है, पहले बेसन को हम उसी से इसमें गूंथने की कोशिश करेंगे, उससे ही मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने करीब करीब आधा कप बेसन अभी ले लिया है और इसे मिला रहे हैं। और आप देखिए प्याज में इतना रस था कि बेसन गीला हो चुका है। तो इससे पहले कि आगे कुछ करें, हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, जिसे हथेलियों से मसल करके हम इसमें मिला देंगे। फिर हम लेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर। साथ साथ हम लेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक लिया है और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1 मुट्ठी धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब इसमें हल्का पानी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और हम इसे बाइंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें इसे गीला नहीं करना है, बिल्कुल गीला नहीं करना है, बस उतना ही गीला करना है कि ये बाइंड हो जाए। मुझे लग रहा था कि प्याज ज़्यादा दिख रही है, बेसन उसके ऊपर थोड़ा कोट नहीं हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें और मिला लिया है और थोड़ा पानी भी मिलाना पड़ेगा। और मैं आपको दिखलाती हूँ कि इसे कैसा बाइंड करना है। तो अब मैं इसकी मुट्ठी बना करके देखती हूँ। ये देखिए प्याज आपस में बाइंड हो रही हैं और इनके ऊपर बेसन भी ज़्यादा नहीं है। मैंने जैसा कहा इसे गीला नहीं करना है, प्याज बस बाइंड हो जाए, बेसन भी उतना ही डालना है और प्याज दिखती रहे, वो बेसन से कोट नहीं हो। तो बेसन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो आपने देख लिया, इस तरह का ही हमें मिक्सचर बना करके और रखना है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा लेना होगा क्योंकि इस प्याज के मिक्सचर के हमें पकोड़े बना करके तलने हैं। जी हाँ, प्याज के पकोड़े को ही बिहार में प्याजू भी कहा जाता है और उसकी ही हम सब्जी बनाने वाले हैं। पर इस सब्जी में प्याज की मिठास होनी चाहिए और प्याज दिखती रहनी चाहिए। तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम तलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी नहीं तलना है, छोटा छोटा ही हम इसमें पोर्शन डालेंगे और इसे बिल्कुल सुनहरा तल लेना है, उलटते पुलटते हुए। आप चाहें तो ये पकोड़े तल के आप ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनते हैं, आप विश्वास मानिए। हमने इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला, बस हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, हल्दी और मिर्च डाली है, अजवाइन डाला है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया पकौड़ी तैयार होती है। आप एक बार बना करके देखिए। खैर अभी तो हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो ये हमारी पहली लॉट की पकौड़ियाँ सुनहरी तल गई। आप देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं। इन्हें हम निकाल करके रख लेंगे और हमारे पास जो बाकी मिक्सचर पड़ा हुआ है उससे भी हम और पकौड़ियाँ तल लेंगे। तो जितने भी मिक्सचर हमने ली है उससे आप पकौड़ी तल लें। जितने की सब्जी बनाना चाहें सब्जी बना लें, जितने को ऐसे खाना चाहें आप पकौड़ी की तरह खा लें। तो यह हमारी प्याजू तैयार हो चुकी है और अब हमें बनानी है इसकी सब्जी। लेकिन उसके पहले आप देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, कितनी टेम्पटिंग। ये मन नहीं कर रहा कि वीडियो में से ही एक पकौड़ी उठा करके खा लें। चलिए, अब चूंकि हमने पकौड़े तले थे तो तेल बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम छान करके अलग रख लेते हैं, किसी और सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। बस मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा तेल कढ़ाई में छोड़ेंगे और उसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी और 1/4 चम्मच ही हींग। अब इसमें 1 कटोरी बारीक कटी प्याज डाल के हम उसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो इस प्याज को हमें भूनते भूनते सुनहरा कर लेना है। ये देखिए प्याज पे सुनहरा रंग आ चुका है, बहुत ही बढ़िया भून चुकी है ये प्याज।
तो अब हम डालेंगे आगे के मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर करके, यानी कि 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे भी थोड़ा भूनेंगे इसके साथ, प्याज के साथ। करीब आधा से 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। आंच को धीमा कर लें और डालें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इन तीनों मसाले को भी हम इसके साथ साथ भुनेंगे। लेकिन ये सूखे मसाले हैं तो ये अच्छे से भुने, उसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, नहीं तो ये सूखे मसाले जलने लग जाते हैं। तो अब थोड़ा पानी डाल करके इन मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनना है कि मसाले तो अच्छे से भुन ही जाएं और साथ साथ वो तेल छोड़ने लगे। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला। इसकी जगह आप कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं या मीट मसाला भी डाल सकते हैं, आप कोई भी फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। अब ये मसाला हमारा भुन चुका है तो हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। क्योंकि हमने प्याजों में तो नमक डाला है लेकिन मसाले में नमक नहीं है, तो नमक जो डालें वो सिर्फ मसाले के हिसाब से ही डालें। इन मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही, और दही डाल के भी हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि दही मसालों में मिलकर एक सार ना हो जाए और फिर से ये मसाले तेल ना छोड़ने लग जाएं। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और ये तेल भी छोड़ने लग गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पहचान होती है मसाला सही तरीके से भुनने की। चूँकि इसमें जो प्याज लहसुन अदरक है, प्याज तो हमने सुनहरा कर लिया था, लहसुन अदरक को अच्छे से भुनना ज़रूरी है और मसाले को भी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। तो ये पानी हमने ग्रेवी के लिए अच्छा लिया है, अभी पतला ही लिया है। क्योंकि जब हम प्याजू इसमें डालते हैं तो वो काफ़ी पानी सोख करता है, तो अभी तो इसमें मैंने करीब करीब 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और इसे अब हम उबलने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही इसमें उबाल आए हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर कटा हुआ मोटे मोटे टुकड़ों में। बहुत बारीक हमने टमाटर को नहीं काटा है, तो मध्यम आकार का ये टमाटर था जिसे हमने काट के इसमें डाल दिया है। अब इसे ढक करके हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। तो चलिए ढक्कन खोल करके देखते हैं और टमाटर को दबा करके देखते हैं। टमाटर पक गए हैं, गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, क्योंकि जो हमने किचन किंग मसाला डाला है उसमें भी गरम मसाला होता है। साथ साथ हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं हरा धनिया के, और इन्हें थोड़ी देर उबलने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसको हमने 2-2, 3-3 टुकड़े कर लिए थे। अब ग्रेवी तो तैयार हो गई है। अब ग्रेवी में हमें डालना है प्याजू को। तो प्याजू हम इसमें डाल देंगे। प्याजू डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं उबालना है, नहीं तो वो गल करके इसमें मिल जाएंगे। तो प्याजू डाल करके उसे ग्रेवी में मिलाइए ताकि वो ग्रेवी के अंदर अच्छे से डिप हो जाए। उसके बाद बस 5 से 10 सेकेंड इसे उबलने देंगे और उसके बाद हीट ऑफ कर देंगे और इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो ग्रेवी सोक कर ले। फिर हम इसे सर्व करेंगे बारीक कटे हरे धनिया से गार्निश करके। तो कैसी लगी ये रेसिपी? देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है, कितनी यमी लग रही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दीजिए, बनाने के बाद अच्छी बने तो लोगों में शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।